नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारा जो शेष भाग था प्रत्यभिज्ञानम, उसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। आज के भाग के अंदर हम विद्यार्थियों अभिमन्युना सह भीमार्जुनयो संवाद का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने अभिमन्यु के बंदी बनाए जाने की सूचना राजा को प्राप्त होती है और फिर उसके बाद में अभिमन्यु, भीम और अर्जुन के बीच में संवाद आरंभ होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, उसी संवाद को आगे क्रम के अनुसार हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, वृहन्नला, सर्वप्रथम जो वृहन्नला है उसका जो कथन है, उसके कथन को हम देखते हैं। देखिए, अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी। अभिमन्यु से क्या कहता है कि हे अभिमन्यु, सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते ते जननी, तुम्हारी जो माता है वह सुखपूर्वक है। इतना कहने पर ही जो अभिमन्यु है वह क्रोधित हो उठता है और क्या प्रत्युत्तर देता है अभिमन्यु, कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः। कथम कथम, किस प्रकार से, जननी नाम, तुम मेरी माता का नाम ले रहे हो, किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा मेरे चाचा हैं। सुखमास्ते से क्या तात्पर्य था विद्यार्थियों, सुखपूर्वक है, जननी से माता और पितृव्य से चाचा। अब कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, किस प्रकार से आप मेरे पितावद आक्रम्य, आक्रम्य से क्या तात्पर्य है, प्रकट होकर, मेरे पिता की तरह प्रकट होकर, स्त्रीगताम, स्त्री के विषय में, कथाम पृच्छति, क्यों पूछ रहे हो या किस प्रकार से पूछ रहे हो, अर्थात तुम मेरे पिता की तरह किस प्रकार से मेरे माता के बारे में पूछ रहे हो। वृहन्नला, और जो वृहन्नला अर्थात जो अर्जुन है वह अर्जुन उसे और क्रोधित करता है। देखिए किस प्रकार से, अभिमन्यु हो अपि कुशली देवकी पुत्र है केशव। अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र कृष्ण कुशल है, ठीक है। केशव से क्या तात्पर्य है, श्री कृष्ण, अर्थात जो देव की पुत्र कृष्ण है क्या वह ठीक है। ऐसा सुनने के बाद में जो अभिमन्यु है वह और क्रोधित होता है। अब उससे पूर्व विद्यार्थियों, हम हमारे जो पद परिचय हैं उनको देखते हैं। देखिए, हमारे पास में सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों, आस्ते। आस्ते से क्या अर्थ होता है, अस्ति। यह आस धातु है जो आत्मनेपदी है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों, आस्ते। उसी प्रकार से भवान, भवान से क्या तात्पर्य है, वृहन्नला। भवत शब्द है, सर्वनाम है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है इसका, भवान। पितृव्यः, पितुः भ्राता, अर्थात जो पिता है उसके भाई को क्या कहेंगे, पितृव्यः। और पितुः भ्राता, यह अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार से आक्रम्य, आक्रम्य मतलब अधिकारेण, यहां पर अंग उपसर्ग है, क्रम है और ल्यप प्रत्यय लगने के बाद में क्या रूप बनता है, आक्रम्य। कथाम, कथाम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, वार्ताम। आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, कथाम, और इसका अर्थ क्या है, वार्ताम। अब हम जो हमारे वाद विवाद का प्रसंग चल रहा था हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अब अभिमन्यु प्रत्युत्तर देता है। क्या प्रत्युत्तर देता है, कथम कथम, कैसे और किस प्रकार से, तत्र भवंतम अपि नामना, तुम जो श्री कृष्ण है उनका भी नाम ले रहे हो। अथ किम, अथ किम, यह क्या है और क्या है। वृहन्नला वल्लभौ परस्परम अवलोकयतः, अवलोकयतः से क्या तात्पर्य है, देखते हैं। जो वृहन्नला और वल्लभ है अर्थात अर्जुन और भीम है वह आपस में परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वह निरंतर इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे जिससे अभिमन्यु क्रोधित हो
और उनसे वार्तालाप करे। अभिमन्यु कथमिदानीं सावज्ञमिव माम हस्यते। सावज्ञमिव से क्या तात्पर्य है? उपेक्षा करते हुए और अपमान पूर्वक माम हस्यते हंस रहे हैं। अर्थात आप लोग किस प्रकार से मुझ पर उपेक्षा करते हुए अथवा अपमान करते हुए हंस रहे हो। इस प्रकार से अभिमन्यु उन्हें प्रत्युत्तर देता है। अब हम जो हमारे पद परिचय हैं उनको देखते हैं। देखिए, उभौ, हमारा जो पद आया है उभौ, उभौ किस प्रकार से पद आया है हमारे पास में? वृहन्नला वल्लभौ, उस प्रकार से हमारे पास में उभौ पद आया है। उसका अर्थ क्या है? द्वौ, उभ पुल्लिंग का है प्रथमा विभक्ति में, और यह नित्य बहुवचनांत रूप इसके चलते हैं। अवलोकयतः, अवलोकयतः से क्या तात्पर्य है? पश्यतः, यहाँ पर उपसर्ग है और लोक धातु है। हस्यते, हासः क्रियते, हस धातु है जो भाव में होती है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? हस्यते। अब हम जो उनकी वार्तालाप है उनकी ओर अग्रसर होते हैं। वृहन्नला, अब वृहन्नला क्या कहता है कि न खलु किंचित, कुछ नहीं है। वह जो अभिमन्यु है वह उनसे कहता है कि तुम मेरा किस प्रकार से अपमान कर रहे हो। तब वृहन्नला प्रत्युत्तर देता है, क्या देता है? न खलु किंचित, कुछ भी नहीं है। अब वह क्या कहता है? पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। इस प्रकार से वह प्रत्युत्तर देता है। अब हमारे पास यह श्लोक के रूप में है। अब हम इसे अन्वय करते हुए, पदच्छेद करते हुए इसका वर्णन करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पदच्छेद में सर्वप्रथम हम लेते हैं पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तः युद्ध पराजय। इस प्रकार से हम इसका पदच्छेद करते हैं। अब हम इस पदच्छेद से ही इसके शब्दार्थ निकालते हैं और उन्हीं शब्दार्थों के आधार पर हम अन्वय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पार्थम, पार्थम से क्या तात्पर्य है? अर्जुन को, पितरम पिता, उद्देश्य उद्देश्य करके, मातुलम मामा, च और जनार्दनम श्री कृष्ण को। इस प्रकार से जो हमारे पद हैं उनका हमने अर्थ निकाला। अब इसी अर्थ के आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं और उसी के आधार पर अन्वय बनाते हैं। देखिए, पिता अर्जुन को और मामा श्री कृष्ण को उद्देश्य करके, इस प्रकार से हमारा एक वाक्य आता है कि पिता अर्जुन को और मामा श्री कृष्ण को उद्देश्य करके। अब हम इसकी संस्कृत देखते हैं। पितरम पार्थम, पितरम पार्थम मातुलम जनार्दनम च, मातुलम जनार्दनम च, और अंत में क्या है? उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य आता है वह क्या आता है? पितरम पार्थम मातुलम जनार्दनम च उद्देश्य। अब आगे देखते हैं। आगे का जो पद है वह है तरुणस्य। तरुणस्य से क्या अर्थ है? युवा की, और कृतास्त्रस्य, अस्त्र से युक्त, युक्तः युक्तः, युद्ध पराजय, युद्ध में पराजय, कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः। इस प्रकार से इन्होंने एक वाक्य बनाया है। हम इसके हिंदी से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अस्त्र से युक्त युवा की, तो कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध में पराजय युक्त है, युद्ध पराजय युक्त है, तो कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त है। इस प्रकार से हमारे पास में एक नया वाक्य आता है। दोनों वाक्यों को हम एक साथ लिखकर उसका अन्वय बनाते हैं। ये हमारा प्रथम और ये द्वितीय। तो पितरम पार्थम मातुलम जनार्दनम च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः। अर्थात पितरम पार्थम, पिता जिसके पार्थ हैं, अर्जुन है, मातुलम जनार्दनम च, और मामा
जनार्दन है, श्री कृष्ण है, च उद्देश्य, उनको उद्देश्य करके, कृतास्त्रस्य अर्थात जो अस्त्र से युक्त है, तरुणस्य युवा है, युद्ध पराजय युक्त है, उसकी जो युद्ध में पराजय है वह युक्त है अर्थात ठीक है। तो वाक्य सीधा सीधा नहीं होकर क्या हुआ विद्यार्थियों, व्यंग्यात्मक हुआ। चलिए अब हम इसके जो पद परिचय हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद में इसके भावार्थ को देखेंगे। देखिए हमारे पास में पद है पार्थम है विद्यार्थियों। पार्थम का अर्थ क्या है, अर्जुनम। और यह पद किस प्रकार से बना है, आकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और उसी प्रकार से पितरम, पितरम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, जनकम। और यह पद किस प्रकार से बना, पितृ ऋकारांत है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति और एक वचन में इसका रूप बनता है पितरम। मातुलम, मातुलम किसे कहते हैं, मातुहु भ्राता अर्थात जो माता का भाई है वह क्या कहलाएगा, मातुलम। और यह पद कैसे बना है, अकारांत है और पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है इसका, मातुलम। जनार्दनम, जनार्दनम किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। और आकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है इसका, कृष्णम। तरुणस्य, तरुणस्य से क्या अर्थ है, युवकस्य, आकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन में इसका क्या रूप बनता है, तरुणस्य। चलिए अब हम इसके भावार्थ को जानते हैं। देखिए अर्जुनः तव जनकः, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, श्री कृष्ण च तव मातुलः, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा है, इति वर्णितस्य ऐसा वर्णित है, तव यौवनारूढ़स्य तुम युवक हो, शस्त्र विद्या संपन्नस्य और शस्त्र विद्या में संपन्न हो, युद्धे पराजय उचितमेव, उस युद्ध में तुम्हारी पराजय ठीक है अर्थात उचित है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तुम्हारे पिता अर्जुन है, मामा श्री कृष्ण है, तुम तरुण होने के साथ साथ शस्त्र विद्या में संपन्न हो, तुम्हारे द्वारा युद्ध में पराजय उचित ही है। इस प्रकार से इस श्लोक का भावार्थ होता है जो कि एक व्यंग्यात्मक है। चलिए अब हम उस वार्ता की ओर अग्रसर होते हैं। आगे अभिमन्यु प्रत्युत्तर देता है। क्या प्रत्युत्तर देता है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद प्रलापेन से क्या तात्पर्य है, अनर्गल प्रलाप, तुम्हारा जो अनर्गल प्रलाप है उसे बंद करो। अस्माकं कुले आत्मस्त्वम कर्तुम अनुचितम, अर्थात हमारा जो कुल है उस कुल में आत्म प्रशंसा, आत्मस्त्वम आत्म प्रशंसा अनुचित है, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमौ, रणभूमि में, हतेषु शरान, हतेषु शरान मृत पड़े, शरान बाणों को, पश्य देखो, मदृते अन्यत नाम न भविष्यति। मदृते से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, मदृते से तात्पर्य है मेरे अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला प्रत्युत्तर देता है व्यंग्यात्मक रूप से ही, एवं वाक् सौंदर्यम किमर्थम तेन पदातिना ग्रहीतः। वाक् सौंदर्यम से क्या तात्पर्य है, वाणी की वीरता। अरे देखो वाणी की वीरता अर्थात जो अभिमन्यु अपनी प्रशंसा के रूप में या अपने लिए स्वयं के लिए जो कह रहा था उसके विषय में जो बृहन्नला है वह प्रत्युत्तर देता है। अर्जुन प्रत्युत्तर देता है कि देखो वाणी का शौर्य, किमर्थम तेन पदातीना ग्रहीत है। पदातीना से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, पैदल चलने वाले के द्वारा, ग्रहीत है पकड़े गए, तुम किस प्रकार से पैदल चलने वालों के द्वारा पकड़े गए, अर्थात जो पैदल सैनिक थे उनके द्वारा तुम पकड़े गए। चलिए इनके पद परिचय को देखते हैं। अस्माकम क्षत्रियाणाम, अस्मद सर्वनाम का पद है और पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, अस्माकम। कुले, कुले से क्या तात्पर्य है, वंशे। अकारांत है, नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, कुले। कर्तुम, कर्तुम से तात्पर्य विद्यार्थियों विधातुम, क्रिया धातु है और तुमुन प्रत्यय है। हतेषु, हतेषु से क्या तात्पर्य है, मारितेषु। और अकारांत पुल्लिंग
सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है? हतेषु। सरान, सरान से तात्पर्य है बाणान। अकारांत पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? शरान। मत, अभिमन्यु। अस्मद सर्वनाम का रूप है और पुल्लिंग पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है मत। और भविष्यति, भविष्यति का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? इस पाठ के आधार पर है शात। यह भू धातु लिट लकार जो कि भविष्य के अर्थ में होता है, उसके प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब हम आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों। देखो, अभिमन्यु, अभिमन्यु पुनः प्रत्युत्तर देता है। अशस्त्रम माम अभिगतः। अशस्त्रम से क्या तात्पर्य है? बिना शस्त्र के। और अभिगतः समीप आया, अर्थात बिना शस्त्र के मेरे समीप आया। पितरम अर्जुनम स्मरन, पिता अर्जुन का स्मरण कर। अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन का स्मरण करते हुए। स्मरण से क्या तात्पर्य है? याद करते हुए, अर्थात पिता को, अर्जुन को याद करते हुए मैं उसे हन्याम, हन्याम से क्या तात्पर्य है? मारता। अर्थात मैंने पिता का स्मरण किया तो मैं उस जो शस्त्र से हीन था उसे किस प्रकार से मारता। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति। मादृशा से क्या तात्पर्य है? मुझ जैसे, अर्थात बिना शस्त्र के आने वालों को मेरे जैसे लोग प्रहार नहीं करते हैं, उन पर प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रोऽयं माम वंचयित्वा गृहीतवान। वंचयित्वा मतलब धोखे से, अर्थात इस प्रकार से बिना शस्त्र के आया हुआ वह मुझे धोखे से पकड़ लेता है, ग्रहित कर लेता है। राजा, त्वरीयताम, त्वरीयताम अभिमन्यु। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए अभिमन्यु। बृहन्नला इतः कुमार है, यहाँ पर कुमार। एष महाराज है, यह महाराज है। उपसर्पतु कुमार है। उपसर्पतु से क्या तात्पर्य है? इनके पास जाए, अर्थात हे कुमार तुम इनके पास जाओ, राजा के पास जाओ। ऐसा कौन कह रहा है? बृहन्नला। अब विद्यार्थियों हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। देखिए किस प्रकार से हमारे पास पहला पद क्या है विद्यार्थियों? माम। अब यह जो हमारा पाठ है उसके अंदर माम अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ पर अस्मद सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप वह क्या बनता है विद्यार्थियों? माम। किस प्रकार से? देखिए, अहम, आवाम, वयम, माम। इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? माम। अगला पद है विद्यार्थियों अभिगतः। अभिगतः से क्या अर्थ है? आगतः। यहाँ पर अभि उपसर्ग है, गम धातु है और त प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों उसी प्रकार से स्मरण, स्मरण का क्या अर्थ है? चिंतन। और यहाँ पर स्मृ धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों हन्याम, हन्याम से क्या अर्थ है? मारयितुं शक्नोमि। हन धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? हन्याम। अगला पद क्या है विद्यार्थियों हमारे पास में? प्रहरन्ति। प्रहरन्ति से क्या तात्पर्य है? प्रहारम कुर्वन्ति। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या बनता है विद्यार्थियों? प्रहरन्ति। गृहीतवान। गृहीतवान से क्या तात्पर्य है? बद्धम कृतवान। गृह धातु है और तवतु प्रत्यय है। और गृह धातु से तवतु प्रत्यय होने पर क्या रूप बनता है विद्यार्थियों? गृहीतवान। इस प्रकार से हमने इनके पद परिचय को जाना है। अब हम आगे की ओर हमारी जो वार्ता है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं आगे पाठ के अंदर क्या है। अभिमन्यु। अभिमन्यु पुनः कहता है कस्य महाराज है? अरे किसके महाराज?
राजा एहि एहि पुत्र, यहाँ यहाँ पुत्र, एहि से क्या तात्पर्य है? आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, एहि एहि पुत्र, आओ आओ पुत्र। कथम न माम अभिवादयसि, किस प्रकार से मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है, अर्थात मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। अब इस प्रकार से राजा कह रहा है, लेकिन कहाँ कह रहा है? आत्मगतम, अर्थात अपने मन के अंदर ही इस प्रकार से वह वार्ता कर रहा है। अपने जो विचार हैं उनको वह प्रकट नहीं कर रहा है, सिर्फ वह मन के अंदर ही अपने विचारों को कह रहा है। अहो उत्सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमार है। अहो, अरे, उत्सिक्तः, उत्सिक्तः से क्या तात्पर्य है? गर्वित। खल्वयं, खलु अयम क्षत्रिय कुमार है, यह जो क्षत्रिय कुमार है वह गर्वित है, अर्थात गर्व से युक्त है। अहम अस्य दर्प प्रशमं करोमि, मैं जो इसका गर्व है उसको नष्ट करूंगा। दर्प प्रशमनम क्या अर्थ होगा? गर्व को शांत करना, अर्थात मैं इसके गर्व को शांत करूंगा। प्रकाशम, अब प्रकाश में क्या कहता है? अर्थात इतना तो वह जो राजा था वह अपने मन में ही विचार कर रहा था, अब वह स्पष्ट रूप से कहता है अथ केनायम गृहीतः, अरे इसको किसने पकड़ा है, किसने ग्रहित किया है, कौन लेकर आया है? भीमसेन है। अब यहाँ पर नाम बदल जाता है विद्यार्थियों। इतने समय तक यहाँ पर वृहन्नला वृहन्नला नाम आ रहा था, और वृहन्नला से क्या तात्पर्य था? अर्जुन, और अर्जुन के बाद में अब यहाँ पर जो नाम है वह आता है भीमसेन है। अब भीमसेन का जो आगमन है वह पुनः होता है। महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। विद्यार्थियों, जो भीमसेन है उसका नाम भी इससे पूर्व क्या आ रहा था? वल्लभ। अब यहाँ पर क्या नाम आया है? भीमसेन। चलिए अब हम इसके जो पद परिचय हैं उनको देखते हैं। देखिए, एहि एहि आगच्छ, यहाँ पर एहि एहि पद है, आंग और इण, अर्थात आंग उपसर्ग है और इण धातु है, उससे क्या रूप बनता है? एहि। माम विराट, माम से क्या अर्थ लिया है यहाँ पर? विराट। और अस्मद सर्वनाम का रूप है, जो पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? माम। अहम, आवाम, वयम, माम, अर्थात पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बना? माम। अभिवादयसि, अभिवादयसि से क्या तात्पर्य है? नमस्करोसि। अभि उपसर्ग है और वद धातु है। करोमि, करोमि के अंदर क्या है विद्यार्थियों? क्री धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? करोमि। अब हम जानते हैं कि जो क्री धातु है, तो अगर धातु का प्रसंग आएगा तो वहाँ पर पुरुष और वचन की बात होगी, और जहाँ पर शब्द रूप की बात होगी वहाँ पर विभक्ति और वचन की बात होगी। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो हमारे पास पद था अभिवादयसि, अभिवादयसि के अंदर लट लकार था, मध्यम पुरुष और एक वचन। उसी प्रकार से करोमि के अंदर क्री धातु होने के बाद में लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। इस प्रकार से हम पदों को अलग अलग करते हैं, शब्द रूप में और धातु रूप में। गृहीतः, गृहीतः से क्या तात्पर्य है? बद्धः, गृह धातु है और त प्रत्यय। अब हम जानते हैं कि जब त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय लगता है तो उसके बाद में उसके रूप चलते हैं, उसी प्रकार से इसका रूप चल रहा है गृहीतः। अब हम जो हमारा वार्ता का प्रसंग है उसकी ओर अग्रसर होते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, अर्थात जब राजा ने पूछा कि इसको किसने पकड़ा था तो भीमसेन कहता है कि मैंने, तब वह अभिमन्यु कहता है कि अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, अर्थात अशस्त्रेण से क्या तात्पर्य है? बिना शस्त्र के।
अब वह अभिमन्यु कहता है कि ऐसा भी कहो कि बिना शस्त्र के पकड़ा है। अर्थात जब राजा के द्वारा पूछा जाता है कि इसको किसने पकड़ा, तो भीमसेन कहता है कि मैंने पकड़ा। तो अभिमन्यु प्रत्युत्तर करता है कि इस प्रकार से भी कहो कि बिना शस्त्र के पकड़ा है। भीमसेन है शांतम पापम, पाप शांत हो। धनु तु दुर्बलै एव गृह्यते, जो धनुष है वह तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात वह तो दुर्बलों की सहायता के लिए है। मम तु भुजो एव प्रहरणम, भुजौ से क्या तात्पर्य है, दोनों भुजाएं, और प्रहरणम से क्या तात्पर्य है, हथियार। मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार है। इस प्रकार से भीमसेन उसे बताता है। अब इनके जो आगे की वार्ता है उसको देखते हैं। देखिए, अभिमन्यु मा तावद् भो किम भवान मध्यमः तातः यह तस्य सदृशम वचः वदति। मा तावद् भो, इस प्रकार से मत कहो। क्यों? क्योंकि किम भवान मध्यमः तातः, क्या आप मेरे मध्यम चाचा हैं, मझले चाचा हैं। मध्यम से क्या तात्पर्य है, मझला, और तातः से क्या तात्पर्य है, चाचा। यह तस्य सदृशम वचः वदन्ति, जो तुम्हें अर्थात तुम्हारे समान वचन बोलते हैं। क्या तुम मेरे मझले चाचा हो जो इस प्रकार के वचन बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो मेरे मझले चाचा हैं वह इस प्रकार के वचन बोलते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, भगवान पुत्र कोयम मध्यमो नाम, पुत्र कौन है, मध्यम नाम वाला, अर्थात जो मझला है उसका नाम क्या है। यहां पर क्या हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है विद्यार्थियों, भगवान। भगवान इस तरह का वह प्रश्न करता है। चलिए विद्यार्थियों, अब आके हम इसका पद परिचय देखते हैं। देखिए हमारे पास पद क्या है, अशस्त्रेण। अशस्त्रेण से क्या तात्पर्य है, शस्त्रहीनेन, अर्थात बिना शस्त्र के। यह क्या है, अकारांत है और पुल्लिंग का रूप है। तृतीया विभक्ति एक वचन में इसका क्या रूप बनता है, अशस्त्रेण। अभिधीयताम, अभिधीयताम से क्या तात्पर्य है, वदतु। अभि उपसर्ग है और धा धातु है। गृह्यते, गृह्यते से क्या तात्पर्य है, स्वीक्रियते। गृह धातु है और क्या है विद्यार्थियों, आत्मनेपदी है। और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, गृह्यते। भुजौ, भुजौ से क्या तात्पर्य है, हस्तौ, अर्थात भुजाएं दो है तो हस्तौ। भुज आकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का द्विवचन है और यह हमेशा द्विवचनांत ही होता है। वचः, वचः से क्या तात्पर्य है, वचनम, वचस है और नपुंसक लिंग का है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, वचः। वदति, वदति से क्या तात्पर्य है, कथयति। वद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है, वदति। और इसके रूप कैसे चलते हैं, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल के इसके रूप चलते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थियों जो अलग अलग लकार हैं उनके रूप अलग अलग प्रकार से चलते हैं। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जो भीम, अर्जुन और अभिमन्यु के संवाद का अध्ययन किया। अब इसके जो शेष भाग है उसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। तो विद्यार्थियों इसके शेष भाग के अध्ययन के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।